नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वेदर यू एग्री विद दिस थ्योरी और नॉट, बिकॉज इफ इट गोज़ इन दैट डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच आई एम सीइंग, देन रियल एस्टेट में रॉकेट लगेगा इंडिया में 2023 में। एंड द थ्योरी इज़ इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स का बढ़ना, जो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है, उसका बढ़ के सरकार 25 या 30 कर लेगी। स्पेकुलेटिव है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं लिखित में है, लेकिन अगर ये हुआ तो रियल एस्टेट में इजाफा ज़रूर आएगा, बिकॉज देन लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। रियल एस्टेट से ज़्यादा अगर टैक्स हो जाएगा, जो रियल एस्टेट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है टैक्स, उससे अगर ज़्यादा हो गया, इसकी सुगबुगाहट तो ऑलरेडी हो रही है। वो कहते हैं ना, एक बैलून उड़ाने वाला काम कि उड़ा के देखो हवा का रुख कैसा है, ऐसा हो रहा है। 10% तो कर दिया था, उससे पहले पिछले वाले में करने की बातचीत हो रही थी, तब ये इकनॉमी और ये यूक्रेन और ये सब सारी स्टोरियां हो गई, और ऊपर से LIC का IPO आना था। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, तो 2023 विल बी अ प्री इलेक्शन ईयर, क्योंकि 2024 में तो अब ज़्यादा पॉलिसी वगैरह डिसीजन ले नहीं जा सकते, क्योंकि अप्रैल में तो इलेक्शन ही शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इस वजह से अगर इनने बढ़ाया, मान लो गवर्नमेंट ने, तो रियल एस्टेट की तरफ बिग मनी आएगा। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिनको थोड़ा डॉट्स कनेक्ट करने आ जाते हैं, वो ये चीज़ पहले कर सकते हैं। तो येस, ये टाइम, बाकी तो लोलापलूजा इफेक्ट कर ही रहा है रियल एस्टेट को, उस डायरेक्शन में चीज़ें जा ही रही हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ आई तो आप लोगों का क्या कहना है कि क्या होगा? 2 से 3 से 4% लोग ही इक्विटी मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप बोलेंगे नहीं, इतने कम करते हैं, तो फिर कम, ये जो हैं ये धनी लोग हैं, एक लेवल से ऊपर हैं। गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं हैं जो इक्विटी मार्केट और डीमैट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इनका रुझान रियल एस्टेट की तरफ जाएगा तो आपको, आई माई सेल्फ आई एम एन इक्विटी गाय, मुझे तो दोनों जगह, मैं तो वो हूँ जो गुलाब जामुन भी पसंद करता है और रसगुल्ला भी। तो देयर इज़ नॉट कि ये अच्छा है वो अच्छा है, बट आप लोगों को ये सोचना है कि क्या क्या हो सकता है इससे अगर ये चीज़ हुई। क्योंकि अगर इलेक्शन ईयर में, प्री इलेक्शन ईयर जो कहते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स अनाउंस करनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहीं टैक्स लगाकर ही आएगा गवर्नमेंट के पास। तो अगर मिडिल क्लास पे टैक्स लगा दिया बजाय कम करने के, जो सैलरी वाला है, तो ऑफकोर्स उसमें भी हल्ला मचेगा। तो ये मेरे को लगता है कि यही एक चांस है गवर्नमेंट को बढ़ाने का। आप लोगों को इस पे कितना वो लगता है, आप लोग बताएं इस चीज़ को। एंड गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट और वो सब पॉपुलर स्कीम्स के चक्कर में वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनेशनल रेटिंग जो कहती है, कंट्री की जो रेटिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। जैसे रेटिंग होती है BB+, AA-, BB+, आप लोगों को पता है, फिच रेटिंग, दिस रेटिंग, उसकी रेटिंग, उस एजेंसी की रेटिंग। तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी सीन एज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। सो अगर ये, और रियल एस्टेट को बढ़ावा बना देने का मुझे लग रहा है कोई ना कोई स्कीम ज़रूर आएगी किसी तरफ से। रीज़न उसका है कि रियल एस्टेट एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट करता है, आपको पता है। वो नीचे क्योंकि 84 इंडस्ट्रीज़ रियल एस्टेट पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है रियल एस्टेट मार्केट में, चाहे आपका सरिये का हो, चाहे सीमेंट का हो, चाहे आपकी लेबर का हो, टाइल वाला हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, पेंटर हो, POP वाला हो, सैनिटरी फिट की चीज़ें हों, शीशा हो, ग्रिल हो। इस तरह जब आप काउंट करना शुरू करेंगे ना, दरवाज़ा, कारपेंटर, लकड़ी वाले, तो अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो मैंने 85 काउंट कर रखे हैं। मतलब वो बिजली की तार वाले जो होते हैं, उनका जो इजाफा, उसके अंदर जो कॉपर वायर डलती है, वो सब चीज़ें, तो बहुत स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। रियल एस्टेट अच्छा करती है। एंड ऑफकोर्स रियल एस्टेट में फिर गवर्नमेंट तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट से लेके जो 10-12-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे लेके जो रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी की, उसमें भी पैसे लेती है गवर्नमेंट। फिर GST से भी लेती है बिल्डर से। तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल आता है। ऊपर से इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। स्पेंडिंग, जो लोगों को नौकरी मिलती हैं, उससे वो स्पेंडिंग बार बढ़ेगी और वो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। इन्फ्लेशन जो हाई चल रही है अभी, तो ये जो बेस इफेक्ट होगा अगले साल, तो ऑफकोर्स वो हाई बेस इफेक्ट के कारण जो इस साल हाई थी, तो इन्फ्लेशन भी कम लगेगी। एंड स्पेशली
अगले साल तक तो ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस आई एम श्योर सुलझ जाना चाहिए, आइदर वे, वॉट एवर वे, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट्स फिर डाउन साइकिल पे जाने की उम्मीद हो सकती है। सो लॉट मैनी पॉइंटर्स आर कमिंग एंड दे आर पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन। आपको ऐसा क्या लग रहा है? बिकॉज एक आर्गूमेंट धीरे धीरे और दी जा रही है, अगर आपने सुना है कि भाई जो आदमी मेहनत करके पैसे कमाते हैं वो 30% टैक्स स्लैब में है, मिडिल क्लास, ठीक है, भी मेहनत करते हैं, सुबह शाम नौकरी करते हैं, तब जाके आपको 30% टैक्स दे के पैसा मिलता है। तो शेयर मार्केट वाला तो पैसिव इनकम कहलाती है, एक्टिव इनकम तो है नहीं वो। भी आपने एक शेयर में पैसा डाल दिया, अब वो 2, 4, 5 साल में बढ़ गया, आपने उसको बेचा, आपने प्रॉफिट कमाए, तो वाई शुड यू गिव 10%? एंड भाई यू शुड नॉट गिव एट द पार विद जो बंदा पसीने कमा रहा है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ठीक है। ये जो बातचीत करी जा रही है, हो जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है, क्या मैं इससे एग्री करूं, क्या इसके खिलाफ बोलूं, क्या इसको एग्री करूं? जी नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे लाइट दिखानी है। जो होना है, जो होना है वो होना है। उस होने में हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं वो दिमाग लगाना है, नहीं तो एंडलेसली करते रहो। फिस्कल डेफिसिट और कंट्री की इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ें करेगी, करती आई है, एंड करना भी चाहिए, ठीक है। उसको बार बार क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें रहते हुए हम अपने लिए किस एसेट क्लास में पहले रुमाल रखकर फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम सबको देखना है। अल्टीमेटली एक और भ्रांति होती है जो मैं आज स्टॉक मार्केट के आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लोग आ जाएंगे, कम लोग हो जाएंगे तो स्टॉक मार्केट अप चला जाता है या नीचे चला जाता है। भी ज़्यादा लोग अगर इक्विटी में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट अप चला जाएगा, और कम करेंगे तो मार्केट नीचे चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट। आपको समझना है जी ये गलत थ्योरी है। क्या एक्चुअल थ्योरी है वो मैं बताता हूँ। शॉर्ट टर्म में येस, जब ज़्यादा लोग आते हैं तो चीज़ें बढ़ती हैं। लॉन्ग टर्म में गुरुओं के गुरु हमारे वॉरेन बफे जी ने बताया है, समझाया है, और बड़े इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि स्टॉक प्राइसेस जस्ट फॉलो प्रॉफिट्स, दैट्स ऑल। कंपनी अच्छी है, अच्छा कैश फ्लो है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी ब्रांड है, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, डिविडेंड भी देती है, सब ठीक ठाक सी कंपनी है, चोरी चकारी नहीं है, बैलेंस शीट क्लीन है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट उसके दिखते हैं, जैसे कि कोई मिल्क पाउडर देती है जो इतने सालों से कौन सी कंपनी, तो वो शेयर बढ़ता जाएगा एज़ पर द प्रॉफिट्स एंड टाइम के साथ वो प्राइस आता रहेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि जब डोमेस्टिक प्लेयर्स जो अपने हम लोग रिटेल हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में आ जाएं तो FIIs का जो आना और जाने से वोलाटिलिटी आती है मार्केट में वो कम हो जाएगी, वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर मान लो रिटेल की ओनरशिप शेयर्स में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो जो FIIs चंक में बेचते हैं ना कि भाई कुछ हो गया तो भाई 20,000 करोड़ का माल डंप कर दिया तो मार्केट गिरता है। फिर मार्केट वो आते हैं, वो 10-20 हज़ार करोड़ का डाला, वो चढ़ा दिया, तो वो वोलाटिलिटी कम हो जाएगी। क्या इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए कंट्री में? येस। क्या इक्विटी अच्छी है? येस। क्या आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? येस। क्या म्यूचुअल फंड SIP और वो सारे खेल खेलने चाहिए? येस। लेकिन लार्जर पिक्चर किधर जा रही है? करना तो ये चाहिए, पर लोग करते क्या है कि जैसे ही वो न्यूज़ आएगी तो अल्टीमेटली आप 10 रुपये टैक्स दे रहे हो, 20% टैक्स दे रहे हो, 30 दे रहे हो, हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद ऑन द कंपनी। कंपनी तो जो टैक्स दे रही है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रही है, उसका तो फिक्स्ड है। अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, आई एम श्योर आप लोग किसी के ऊपर से जा रहा है तो प्लीज़ ऊपर लिख देना, सो दैट मैं और सरलता से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप लोग एग्री करते हैं या समझ आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि एग्री या समझ आ गया, उससे मुझे होगा। तो आपको ये चीज़ को समझना है, इस चीज़ को 100% आप चीज़ को समझना ही है, इस चीज़ को, इसके बिना कोई चॉइस नहीं है समझने के, कि अल्टीमेटली टैक्स बढ़ता है घटता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने पे, वो स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म प्राइस पे किसी तरह भी इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि स्टॉक प्राइस विल फॉलो द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और कंपनी अगर खराब परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो घटेगा। आई होप मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। और फरवरी मार्च 23 में यू पीपल विल बी
लुकिंग फॉरवर्ड फॉर व्हाट इज इन स्टोर। मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर से फीलर्स आने शुरू हो जाएंगे अगर ये चीज़ होनी है तो। प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप्स और सब जगह आप लोग इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।